अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कासमी CS अकेडमी। आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 के MCQs को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 का नाम है हाफिज ऑटोमेशन। अपने MCQ स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट हमारे बच्चे कुछ मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर हमारे पास जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता दें, क्योंकि इसके अंदर से कुछ क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे। तो स्टूडेंट चलें, आपको कुछ टॉपिक बता देता हूँ, ठीक है। तो फिर आप MCQs के ऊपर आपको आते हैं, तो इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो आप कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें वर्ड, एक्सेल और इन पेज है। तो आपने ये तीनों में से मेन टॉपिक बता रहा हूँ, तो इंशाल्लाह इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो वो थोड़ा सा आपने इसको रिव्यू कर लेना है। तो स्टूडेंट, ये आपके सामने मैंने MS ऑफिस ओपन किया हुआ है। तो इसके अंदर आपने ऑफिस ऑटोमेशन की डेफिनेशन पढ़नी है, वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, ठीक है। इसके एडवांटेज देख लीजिएगा, MS वर्ड क्या होता है, और इसके कंपोनेंट, इसकी जो विंडो के कंपोनेंट है ये आपने तैयार करने हैं, शार्ट शार्ट याद करनी है, ठीक है। उसके बाद हाँ, अलाइनमेंट, कंपोनेंट के पार्ट के बाद बाकी नहीं करनी है। टेक्स्ट की लाइन में, लेफ्ट लाइन में, राइट, सेंटर, ठीक है। हेडर फुटर, कट कॉपी पेस्ट की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, बस यही करना है आप। स्प्रेडशीट की डेफिनेशन, वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट में डिफरेंस, वर्कबुक क्या होती है, वर्कशीट क्या होती है, सेल क्या है, रिलेटिव एड्रेसिंग क्या है, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग क्या है, फार्मूला और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। इन पेज की डेफिनेशन आपने करनी है, और इन पेज के जो कंपोनेंट है वो उसके आपको नाम पता होने चाहिए। तो बस इतना ही आप करेंगे तो। और एक्सरसाइज में से अगर आप पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक की डेफिनेशन कर लें तो आपका इसमें से फुल पेपर आपका हो जाएगा, ठीक है। इनकी शार्ट शार्ट डेफिनेशन आपने करनी है। तो चलें आते हैं आपके MCQs पे। और जो मैं स्टूडेंट, सॉरी, मैं आपको बता रहा हूँ, जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं सिर्फ वही कीजिएगा, बाकी आपने नहीं करना है। तो चलें अब आपने MCQs पे आते हैं। पहला MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर क्रिएटिंग प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। जो हमारे पास स्प्रेडशीट है वो कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और जो वर्ड प्रोसेसर है ये क्या होता है हमारे पास, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, इंग्लिश प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए क्या होता है, यूज़ होता है। विच आर द फॉलोइंग इज अ टैब या वर्ड रिबन कंटेन क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड बेसिकली वो एरिया होता है जिसमें हम किसी भी डेटा या डेटा को कॉपी या कट करते हैं, तो वो किस में स्टोर हो जाता है, आपके क्लिप बोर्ड में स्टोर हो जाता है। तो क्लिप बोर्ड जो होता है, अगर आप होम, ये फाइल में नहीं बल्कि ये होम वाले टैब के अंदर होता है। बाय डिफॉल्ट हाउ मैनी टैब्स आर देयर इन वर्ड रिबन। तो इसके अंदर हमारे पास कितनी रिबन होती हैं, वो 9 रिबन होती हैं स्टूडेंट। व्हाट इज यूज टू क्रिएट डेकोरेटिव इफेक्ट। डेकोरेट बनाने के लिए आप क्या यूज करती हैं, वर्ड आर्ट यूज करते हैं। विच आर द फॉलोइंग टैब कंटेन कमांड फॉर क्रिएटिंग चार्ट्स। आपको जब भी वो कोई चीज़ इंसर्ट करनी हो, तो टेबल इंसर्ट करना है आपने, चार्ट इंसर्ट करना है, तो वो हमारे पास किस में होगा, वो इंसर्ट मेन्यू में होगा। विच आर द फॉलोइंग कमांड इज इन एक्सेल allowed to user to view only certain data worksheet on the base of condition। अब देखिए ये कंडीशन का लफ्ज यूज हुआ है, तो आप सीधा सा लगा देंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इस तरह अगर आपको नहीं पता तो आपको थोड़ा अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये क्या होता है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग कमांड इज एन एक्सेल इंस्ट्रक्ट यूजर फ्रॉम इंटरिंग रॉन्ग डेटा। तो वो लाजिम बात है, हमारे पास क्या होगा, डेटा वैलिडेशन। वैलिडेशन मतलब कि वैलिड डेटा इंटर होगा, तो रॉन्ग डेटा इसमें इंटर ना हो, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, डेटा वैलिडेशन, ठीक है। ये नाम से आपने याद रखना है, वैलिडेशन मीन वैलिड डेटा, इन वैलिड डेटा या रॉन्ग डेटा इंटर ना हो, तो ये चीज़ें आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग कमांड इज अप्लाई टू फॉर्मेट वन और मोर सेल बेस्ड ऑन वैल्यू इन अ सेल। अगर आप करते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है, डेटा फिल्ट्रेशन आप लगा लें। विच आर द फॉलोइंग शॉर्टकट की आर यूज टू पेस्ट अ सिलेक्टेड टेक्स्ट। कंट्रोल C होती है कॉपी के लिए, कंट्रोल V होती है पेस्ट के लिए, और कंट्रोल X होती है वो कट के लिए होती है, और कंट्रोल B जो होता है वो बोल्ड के लिए होता है।
विच आर द फॉलोइंग कमांड यूज टू इन अ वर्ड टू सेलेक्ट इंटायर डॉक्यूमेंट। इंटायर डॉक्यूमेंट अगर आपने सेलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, डबल क्लिक नहीं करेंगे, ट्रिपल क्लिक नहीं करेंगे, बल्कि क्लिक कंट्रोल प्लस सिंगल क्लिक करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वाज फाउंड बाय, माइक्रोसॉफ्ट को ज़ाहिर है बिल गेट ने बनाया था। कब बनाया था? 1974। ये आपने डेट रखनी, को इस तरह की डेट भी आ सकती है। द एरिया विच टेक्स्ट इज इंटर एडेड एंड व्यू इज कॉल्ड टेक्स्ट एरिया। द की यू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू फाइल बनानी है या डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसके लिए क्या होता है? कंट्रोल एन होता है। विच आर द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू स्टोर अनदर कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग। अगर आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, अगर आप उसकी एक और कॉपी बनाना चाहती हो, उस किसी और नाम से सेव करना चाहते हो तो सेव एज यूज कर। इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल आल्ट एस, और सेव की क्या है? कंट्रोल एस। विच आर द फॉलोइंग की डिलीट द टेक्स्ट राइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब ये देखें, राइट होता है जो आपका राइट है ना, अगर आपने वैसे हम लेफ्ट साइड मिटा रहे होते हैं, जो कर्सर जहाँ पे होता है ना, कर्सर जहाँ रखा होता है, अगर उसकी राइट साइड पे मिटाना है, एक अल्फ़ाबेट मिटाना है, तो उसके लिए डिलीट की प्रेस करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर तो डिलीट आ जाएगा कि हमने राइट साइड पे एक अल्फ़ाबेट मिटाना है। अगर आपने लेफ्ट साइड पे एक अल्फ़ाबेट मिटाना है तो बैक स्पेस प्रेस कर देंगे। और अगर आपने राइट साइड से पूरा वर्ड मिटाना है, ठीक है, जैसे अगर ये कर्सर ई के बाद है, सपोज यहाँ टी और ई के दरमियान है, बल्कि और ले लेते हो ना, ये वाला एफ और ओ के दरमियान कर्सर है, यहाँ लगा रहा हूँ, ये कर्सर है। ठीक है, अगर मैं डिलीट प्रेस करूंगा, अगर मैं डिलीट प्रेस करूंगा तो ये ओ को मिटाएगा। अगर मैं बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो एफ को मिटाएगा, एक अल्फ़ाबेट मिटाया। लेकिन अगर लिखा हुआ है यहाँ पे कर्सर है, ये वाला आप है, अगर मैं डिलीट को प्रेस करूंगा तो ऑफ मिटाएगा, एक लफ्ज़ नहीं पूरा वर्ड मिटाएगा। अगर मैं बैक स्पेस को मिटाऊंगा तो विच मिटाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। सॉरी, कंट्रोल प्लस डिलीट करूंगा तो पूरा ऑफ मिटाएगा, और कंट्रोल प्लस बैक स्पेस करूंगा तो पूरा विच मिटाएगा, तो वर्ड मिटाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया डिलीट और कंट्रोल डिलीट। डिलीट एक अल्फ़ाबेट राइट साइड में मिटाता है, और कंट्रोल डिलीट जो होता है वो पूरा वर्ड राइट साइड से मिटाता है। और जो बैक स्पेस एक अल्फ़ाबेट को मिटाता है लेफ्ट साइड से, और कंट्रोल बैक स्पेस जो होता है वो एक पूरा वर्ड लेफ्ट साइड से मिटाता है। ठीक है, तो इसमें डिलीट होगा। हाउ मैनी आइटम कैन बी ऑफिस क्लिपबोर्ड होल्ड, ये बात ध्यान में रखिएगा कि 24 कट या कॉपी डेटा जो होता है वो क्लिपबोर्ड के अंदर स्टोर हो सकता है। क्लिपबोर्ड की डेफिनेशन भी याद रखिएगा कि जो हम डेटा, व्हेन वी कट और कॉपी any data, it can be stored in clipboard. A clipboard can contain 24 cut and copy data. विच आर द फॉलोइंग इज अ उर्दू सॉफ्टवेयर। जरा उर्दू के लिए हमने देखा था, वो हमारे पास वर्ड है, डॉक्यूमेंटेशन, इंग्लिश डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए, एक्सेल है कैलकुलेशन करने के लिए, और एक्सेल को स्प्रेडशीट भी कहते हैं। अच्छा, और इंड पेज जो होता है वो हमारे पास उर्दू डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है, नोट्स वगैरह बनाने उर्दू में। हाउ मैनी शीट्स आर कंटेन, एक्सेल को अगर आप ओपन करें ना, पहले से बाय डिफॉल्ट कितनी शीट्स होती हैं? उसमें 3 होती हैं, आप और भी ऐड कर सकते, लेकिन द रो एडिंग, रो जो होती है ओरिजेंटल लाइन को बोलते हैं। ओरिजेंटल लाइन को आप, रो को आप 1 नंबर से रिप्रेजेंट करते हो, और कॉलम को आप अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हो। और जो सेल एड्रेस बनता है उसमें अल्फ़ाबेट्स पहले आते हैं, रो नंबर बाद में आते हैं। हमेशा नंबर आप कभी भी स्टार्ट नहीं लिख सकते, बाद में लिख सकते हो। तो इसकी करेक्ट एड्रेस क्या होता है? A1 हो सकता है, मीन कि अल्फ़ाबेट पहले होगा और रो नंबर बाद में होगा। तो स्टूडेंट इसके अंदर यही MCQs थे। इन MCQs को आपने तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये नोट्स वाली MCQs मैं आपको बता रहा हूँ, अभी नोट्स के अंदर गिवन है, तो उसके साथ कुछ और चीज़ें बता रहा हूँ कि चलें इस तरह आपकी हेल्प आउट हो जाए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल कासमी CS अकेडमी को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और जो जिन बच्चों के पास नोट्स हैं वो नोट्स से ही तैयारी करें। ये वीडियो जैसे उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ कि जिनके पास नोट्स नहीं है, तो अगर आप भी फिर भी इंटरेस्टेड है लेकिन अपना टाइम आप अपनी स्टडी को दें, तो ये सब रिवीजन के लिए। तो मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 के MCQs के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।